साथियों नमस्कार। मित्रों, भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला विसर्ग त्याग ही कर्मों के नाम से कहा गया है। इसका क्या तात्पर्य है? मित्रों, भूत शब्द चराचर प्राणियों का वाचक है। इन भूतों के भाव का उद्भव और अभ्युदय जिस त्याग से होता है, जो श्रेष्ठी स्थिति का आधार है, उस त्याग का नाम ही कर्म है। महाप्रलय में विश्व के समस्त प्राणी अपने अपने कर्म संस्कारों के साथ भगवान में विलीन हो जाते हैं। फिर सृष्टि के आदि में भगवान जब यह संकल्प करते हैं कि मैं एक ही बहुत हो जाऊं, तब पुनः उनकी उत्पत्ति होती है। भगवान का यह आदि संकल्प ही अचेतन प्रकृति रूप योनि में चेतन रूप बीज की स्थापना करना है। यही जड़ चेतन का संयोग है। मित्रों, यही महान विसर्जन है और इसी विसर्जन या त्याग का नाम विसर्ग है। मित्रों, इसी से भूतों के विभिन्न भावों का उद्भव होता है। इसलिए भगवान ने कहा है, उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। यही भूतों के भाव का उद्भव है। अतः एवं यहाँ यह समझना चाहिए कि भगवान के जिस आदि संकल्प से समस्त भूतों का उद्भव और अभ्युदय होता है, उसका नाम विसर्ग है। और भगवान के इस विसर्ग रूप महान कर्म से ही जड़ अक्रिय प्रकृति स्पंदित होकर क्रियाशील होती है। मित्रों, उससे महाप्रलय तक विश्व में अनंत कर्मों की अखंड धारा बह चलती है। इसलिए इस विसर्ग का नाम ही कर्म है। मित्रों, 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने इसी को अखिल कर्म कहा है। भगवान का यह भूतों के भाव का उद्भव करने वाला महान विसर्जन ही एक महान समष्टि यज्ञ है। मित्रों, इसी महान यज्ञ से विविध लौकिक यज्ञों की उद्भावना हुई है और उन यज्ञों में जो हवि आदि का उत्सर्ग किया जाता है, उसका नाम भी विसर्ग ही रखा गया है। उन यज्ञों से भी प्रजा की उत्पत्ति होती है। मनुस्मृति में कहा है, वेदोक्त विधि से अग्नि में दी हुई आहुति सूर्य में स्थित होती है, सूर्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है और अन्न से प्रजा होती है। यह कर्म नाम का विसर्ग वस्तुतः भगवान ही आदि संकल्प है। साथियों, इसलिए यह भी भगवान से अभिन्न ही है। धन्यवाद, शुक्रिया। आज की शुभ यात्रा में अगले श्लोक में आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।